हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर राज प्रकाश पांडे आपका सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर स्वागत करता हूं। आज हम डिटर्मिनेंट के 4.5 एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। 1 से लेके 12 तक के क्वेश्चन पे हम लोगों ने चर्चाएं पिछली क्लास में की थी। आज 13 नंबर क्वेश्चन से हम लोग चर्चाएं स्टार्ट करेंगे। अब इस पर जो है हमको पहले 13 नंबर के क्वेश्चन में ये दिखाया गया है, ये दिया हुआ है कि ए एक मैट्रिक्स है 2x2 का। 2x2 का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, यदि तो आपको शो करना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0। आपको इसको दिखाना है कि ये 0 के इक्वल होगा, मतलब शून्य मैट्रिक्स जिसको जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। और इसके साथ साथ हमको इसकी सहायता से ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले जो है इसको हमको दिखाना होगा कि क्या ये शून्य मैट्रिक्स के इक्वल है। तो यहां पे आप देखिए LHS और RHS ये दो साइड हैं। तो दिखाने के लिए सबसे पहले a स्क्वायर 5a प्लस 7i, इसको हम LHS साइड हम ले लेते हैं। अब इसमें a स्क्वायर को हम सर्वप्रथम रखते हैं, a स्क्वायर और माइनस 5a और प्लस 7i मतलब आइडेंटिकल मैट्रिक्स 2x2 का है, तो 2x2 का आइडेंटिकल मैट्रिक्स है। तो a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a इंटू a माइनस 5a प्लस 7i। इसको आप ध्यान से अगर सॉल्व करते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन भी इसी तरीके से लगेंगे। आप कृपया जो है इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद लगाइए। यहां पे देखिए हम ए स्क्वायर मतलब इसको हम यहां पे लिख लेते हैं ए मैट्रिक्स की जो वैल्यू है यहां पर हम मैट्रिक्स बना लेते हैं -5 3 1 -1 and 2 प्लस 7 आइडेंटिकल मैट्रिक्स 7 इंटू I 1 0 0 1, इसको हम यहां पे प्रेजेंट कर दिए। नेक्स्ट अब इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 का मल्टीप्लाई इस कॉलम का मल्टीप्लाई इस रो में होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग जो है 3 इंटू 3 9 -1, देन सिमिलरली 1 का 3 में मल्टीप्लाई कीजिए। यहां पे 1 का 3 में आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 2 का 1 में +2, देन -3 एंड -1, देन यहां पर सेकेंड रो का यहाँ पे -3 और -2 हो जाएगा, यहां -2 आएगा। एंड इसी तरीके से -1 + 4 यहां पर लिखेंगे आप -5 का इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे 15 5 -5 10, यहां पर 7 0 0 7, इस टाइप से आप इसको लिख लेंगे। तो यहां पर आएगा 8 5 -5 + 3, ठीक है ना। यहाँ पे +3 आपको प्राप्त होगा। अब इस टाइप से आप सभी को ऐड कर लेंगे। यहाँ पे माइनस है तो माइनस साइन रखेंगे। 15 5 -5 और 10 प्लस 7 0 0 7। अब इसमें देखिए इसको आप चाहे इन सभी को आप ऐड कर लीजिए और जिसको माइनस करना है माइनस कीजिए। यहाँ पे 8 + 7 -15, इसमें हो जाएगा 5 -5 और यहाँ पे -5 और +5 ये मिलेगा, और 3 + 7 -10। अब यहाँ पे देखिए सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलेगा, नल मैट्रिक्स मिल जाएगा, ये सभी 0 हो जाएंगे, ये RHS के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से क्लियर हो गया कि ये आप दिखा दिए कि ये नल मैट्रिक्स के इक्वल है जो RHS के इक्वल होगा, ठीक है ना।
अब हम नेक्स्ट कंडीशन की हम बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन क्या है, ए इनवर्स आपको फाइंड आउट करना है। अब हम सेकंड पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट को कैसे, यहां पर सेकंड पार्ट है ए इनवर्स। ए इनवर्स को निकालना है तो हम लोगों को पता है कि सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। ए इनवर्स को निकालने का प्रोसेस हमने बताया था 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। पहले हम मॉड को चेक करते हैं, क्या ये ऐसा मैट्रिक्स है जो नॉन सिंगुलर है, तो इसको हम यहां पे चेक कर लेते हैं। तो मॉड ऑफ ये, इस मैट्रिक्स का मॉड ऑफ ए, तो यहां पे 3 इंटू 2 माइनस एंड माइनस 1 इज इक्वल टू 5 6, यहां पे हो जाएगा 6 प्लस 1 7। ये नॉट इक्वल टू 0 है, जो 7 वैल्यू आई वो नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब मॉड ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका ए इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब ए इनवर्स को एग्जिस्ट करेगा। तो ए इनवर्स को एग्जिस्ट करेगा तो इसके पहले हम लोगों को एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ए अगर हमको निकालना है तो हमको यहाँ पे एडजॉइंट ए फाइंड आउट करना है। तो कोफैक्टर का ट्रांसवर्स मैट्रिक्स लेते हैं हम। ट्रांसवर्स कब हम किस कंडीशन में लेंगे, पहले हमको कोफैक्टर निकालना आना चाहिए। अगर कोफैक्टर निकालना है तो उसके पहले माइनर निकालना आना चाहिए। तो माइनर हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स का हम माइनर मैट्रिक्स निकालेंगे। यहाँ पे माइनर, जिसको आप उपसारणिक बोलते हैं, उपसारणिक। सारे स्टेप आपके माइंड में होने चाहिए। यहाँ पे उपसारणिक फाइंड आउट करते हैं। तो उपसारणिक मैट्रिक्स यहाँ पे M11, M12 एंड M21 एंड M22, हम सब प्रथम इसको फाइंड आउट करेंगे। इसको फाइंड आउट करने के लिए M11 इक्वल टू, यहां से 2 वैल्यू आएगी, M12 माइनस 1 एंड M21 1 एंड M22 3 आ जाएगी। ये आपके यहां पे हम उपसारणिक की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे 2 1 1 एंड 3, ये उपसारणिक की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पे कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे। कोफैक्टर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे मैट्रिक्स का, कोफैक्टर हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, C11 C12 एंड C21 एंड C22। इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमने रिलेशन बताया था, माइनर और कोफैक्टर में रिलेशन क्या होता है, कोफैक्टर सखंडज इक्वल टू -1 I प्लस J माइनर, ये रिलेशन होता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जब C11 फाइंड आउट करेंगे तो -1 की पावर 2 इंटू M11 इक्वल टू, यहाँ पे प्लस में आ जाएगा M11 इक्वल टू 2, देन C12 माइनस M12, डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, इक्वल टू -1 C21 माइनस M21, यहां पे लिखेंगे आप -1, देन C22 M22 इक्वल टू 3। तो यहां पर आपको ये मैट्रिक्स, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स प्राप्त हो गया। 2 -1 और 3 कोफैक्टर मैट्रिक्स का कोफैक्टर आ गया। इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पे एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट जो होगा, एडजॉइंट ए इक्वल टू इस कोफैक्टर C का ट्रांसवर्स, इसको अगर हम C से प्रेजेंट करते हैं कोफैक्टर को, तो C का ट्रांसवर्स मैट्रिक्स लेंगे। तो ट्रांसवर्स मैट्रिक्स क्या होगा, 2 -1, ये 2 -1 और
इसको इस साइड लिख सकते हैं और इसको इस साइड ले जा सकते हैं, मतलब रो को कॉलम में चेंज करना है और कॉलम को रो में चेंज करना है, तो इफेक्ट कुछ नहीं आएगा। सिमिलरली एडजॉइंट वही आएगा। तो यहां से A इनवर्स इक्वल टू फार्मूले पर आप पुट कर दीजिए 1 अपॉन कितना वैल्यू दिया है इसका 7 2 1, ठीक है ना। यहां पर ये माइनस है, यहां पर अगर आप देख सकते हैं ये माइनस में था ना, तो 1 2 माइनस में था तो ये प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ प्लस आप बना लीजिए, यहाँ पे एक प्लस में आ जाएगा, यहाँ पे जब प्लस में आ जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना, ट्रांसफर। तो यहाँ पे मॉड ऑफ A की वैल्यू 7 एंड यहाँ पे मैट्रिक्स दिया 2 -1 1 और 3। ये आपके क्वेश्चंस A इनवर्स भी फाइंड आउट हो गए। इस तरीके से आपको 13 नंबर क्वेश्चन आपको स्टेप बाय स्टेप हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी सारे प्रोसेस आप देखिए, हमेशा एडजॉइंट मतलब A इनवर्स का प्रोसेस हमने बताया कि माइनर आपको निकालना पड़ेगा, यहाँ पे हमने माइनर निकाल दिया, फिर कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर का ट्रांसवर्स लेना पड़ेगा तो एडजॉइंट A आ जाएगा, और मॉड A को हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले हम मॉड को फाइंड आउट करते हैं, इससे ये पता चलता है कि क्या ये मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा, वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी A इनवर्स की, ये पता चलता है। तो हम इस तरीके से प्रोसेस को हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, नहीं 13 नंबर का हो गया। यहाँ पे 14 नंबर में भी सेम करना है। यहाँ पे ऐसी संख्या है, इसमें व्यू दिया है A इक्वल टू मैट्रिक्स 3 2 1 1 के लिए A एंड B ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए ताकि A स्क्वायर प्लस A स्मॉल a इंटू कैपिटल A प्लस V इंटू आइडेंटिकल मैट्रिक्स इक्वल टू 0 हो। तो ऐसी कंडीशन के लिए आप इसी टाइप से प्रोसेस कर सकते हैं। चलिए हम इस पर चर्चाएं कर लेते हैं। 14 नंबर के क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए करते हैं इस पर। देखिए 14 नंबर के क्वेश्चन में आपको गिवन है, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन जो दिया गया है क्वेश्चंस में 14 नंबर क्वेश्चन आप पहले डाल दीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि फॉर मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स के लिए दिया गया है 3 2 1 1, ये आपका मैट्रिक्स गिवन है। और यहाँ पर बोल रहा है कि A स्क्वायर फाइंड करना है, फाइंड द नंबर A एंड B प्लस BI इक्वल टू 0। यहाँ पे A एंड B दो नंबर आपको फाइंड आउट करने, ठीक है ना। अब यहाँ पे इक्वल टू, ये इसका मतलब ये शून्य मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे A पहले आप A स्क्वायर निकालिए, A इंटू A, यहाँ पर सिमिलरली 3 1 2 1, ये 3 2 1 1, इसको यहाँ पर आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि एक ही था। तो यहाँ पे 9 प्लस 2, इसका मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे, एक बार इसका इसमें फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। सिमिलरली ऐसे सेकेंड पार्ट्स में इस कॉलम को लेते हैं 6 प्लस 2, फिर हम इस कॉलम को इस रो में मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 1 और यहाँ पे 2 प्लस 1। इस तरीके से हम यहाँ पर प्राप्त कर लेते हैं A स्क्वायर। A स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 11 8 और ये 4 और ये 3, इस टाइप से आप यहाँ पे लिख दिए। फिर यहाँ पे A की वैल्यू गिवन ही है, I की वैल्यू, यहाँ से दो इक्वेशन आपके बनेंगे। तो आपके जो यहाँ पे A स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 11 8 और 4 और 3, ये आया है A स्क्वायर की। तो यहाँ पे आप लिखिए 11 8 4 और 3, A की वैल्यू 3 2 1 1 प्लस B आइडेंटिकल मैट्रिक्स है, यहाँ से 1 0 0 1, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं।
इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स है वो भी किसका, 2 क्रॉस 2 का। तो यहां से आप आसानी से 11 प्लस 3a प्लस b लिख सकते हैं। नेक्स्ट को हम लिख सकते हैं 8 प्लस 2a, इसको लिख सकते हैं 4 प्लस a और 0 यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट को हम क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस a प्लस b, ये हो गया इज इक्वल टू 0 0 0 0। यहां पर लिखेंगे 11 प्लस 3a प्लस b इज इक्वल टू 0, इससे कंपेयर कराएंगे। एंड 4 प्लस a इज इक्वल टू 0, देन 8 प्लस 2a इज इक्वल टू 0, देन 3 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हम यहाँ पे a इज इक्वल टू -4 प्राप्त कर लेंगे। किसी एक इक्वेशन में रख के b की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो इसमें आप रख के निकाल लीजिए b इज इक्वल टू -3 माइनस a, तो b इज इक्वल टू -3 प्लस 4 इज इक्वल टू +1। तो b की वैल्यू 1, b की वैल्यू यहां से 1, a की वैल्यू -4, यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आप आंसर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलरली आप जो है क्वेश्चन इसमें 14 नंबर क्वेश्चन हो गए हैं। 15 नंबर में जस्ट इसी टाइप से जैसे हमने 13 नंबर के क्वेश्चन कराए हैं, 14 नंबर आप कर सकते हैं और इसमें 15 नंबर कर सकते हैं। 16 नंबर में अब ये 15 और 16 इसमें 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। तो ये जैसे 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स में आपने ए इनवर्स फाइंड आउट किया है, ए स्क्वायर फाइंड आउट किया है, तो ऐसे इसमें भी आपको करना है। तो इसमें जो है एक क्वेश्चन ऐसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें हम थोड़ा सा हिंट दे देंगे, आपके 16 नंबर क्वेश्चन या 15 सिमिलरली है दोनों। तो इसमें चलिए हम 16 नंबर क्वेश्चन के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो 15 और 16 आप सॉल्व कर सकते हैं, किस एक ही मेथड से सॉल्व होगा। तो आइए हम लोग जो है 15-16 में से एक क्वेश्चन कर लेते हैं कोई भी। तो इसमें से एक क्वेश्चन आप करेंगे, एक इसको अगर आप समझ लेते हैं तो उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए करते हैं इसमें 16 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें एक 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स गिवन है आपके सामने। 2 -1 1 -1 2 एंड -1 1 -1 एंड 2। देन यहां पर आपको दिया गया है, आपको दिखाना है, वेरीफाई करना है a³ -6a² प्लस 9a -4i इज इक्वल टू 0 एंड आपको फाइंड आउट करना है ए इनवर्स। कैसे आप फाइंड करोगे इसको, आपको दिखाना है कि इतना इक्वल टू ये होगा। तो इसमें 2 साइड हैं, LHS और RHS। तो यहां पर अब देखिए आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर जैसे a³ आपको निकालना है, तो a³ निकालने से पहले आपको a² निकालेंगे। a² आप कैसे निकालेंगे, ऐसे इसमें इन दोनों मैट्रिक्स को आप लिखेंगे 2 -1 1 -1 2 -1 एंड 1 -1 2। यहां पर भी सिमिलरली 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, -1 2 -1 1 -1 एंड 2। तो इसका आप इनटू कर लेंगे। इसका आप पहले a² की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे। a² की वैल्यू आने के बाद यहां पर सपोज दैट a² की वैल्यू आपकी 6 -5, यहां पे ऐसे ही आपको वैल्यूज प्राप्त होंगे -5 6 और -5, यहाँ पे 5 -5 एंड 6, ये आपको प्राप्त होंगे a² के। तो यहाँ पे a³ फाइंड आउट करना है, तो a² इंटू a। अब यहाँ पे जो a² की वैल्यू है यहाँ पे आप लिखेंगे 6 -5
-5, 6, -5, 5, -5 एंड 6। इसको आप यहाँ पे लिखेंगे। देन ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 2, 2 -1, 1, -1, 2, -1 एंड 1, -1, 2। इसको आप यहाँ पे लिखेंगे। इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब की वैल्यू आपकी इतना लगभग ये आएंगे 22 -21 एंड 21, -21, 22 एंड 21 माइनस में, देन 21 -21 एंड 22। इस टाइप से आपको ए क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट होगी। अब यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल गई, ए क्यूब की वैल्यू ये, 7 ए की वैल्यू ये। अब यहाँ पे आप वैल्यूज रख के आइडेंटिकल मैट्रिक्स की वैल्यू आपको पता है तो इसको LHS की वैल्यू आप निकाल सकते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे सारे मैट्रिक्स को आप लिखेंगे 2, 22, 21, 21, -21, 22, -21, -21 नहीं प्लस में रहेगा, -21 इधर 22, -6 स्क्वायर, इसमें 6 का मल्टीप्लाई करते जाएंगे आप, इसमें 6 का मल्टीप्लाई करते जाइए। ए स्क्वायर 36 -30, 30 -30, 36 -30, ये 30 -30, यहाँ पे 36, इसको आप करते जाइए। फिर प्लस 9a, 9a, ए में 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 18 -9 और इधर 9 -9, 18 और इधर -9, देन 9 और -9 और इधर 18। अब यहाँ पे 4 प्लस आइडेंटिकल 3 क्रॉस 3 का आइडेंटिकल मैट्रिक्स निकालेंगे। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस का साइन रखेंगे। 4 0 0 0 4 0 0 0 4। अब आप इसको जोड़ेंगे तो आपको नल मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप देखिए इसको ऐड कर रहे हैं और इसमें ऐड कर रहे हैं तो यहां से आपको इसको आप ऐड करेंगे 36 मिलेगा, ये माइनस हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। इसको 21 में -21 -9 30 आएगा, इधर -30 लिखा हुआ 0 हो जाएगा। इधर 21 है, ये 9 है, इसको ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा। ठीक है ना, ये 30 यहाँ पर प्राप्त होगा। तो इस टाइप से आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर माइनस में आ जाएगा, ये सारे पार्ट्स जो है 0 मिलेंगे आपको। यहाँ पर 30 है, ये माइनस में, वो भी माइनस में। फिर इसको जो है इधर भी आप ऐसे करेंगे, इसको भी प्लस करेंगे, सभी को जोड़ के यहाँ पे नल मैट्रिक्स 4 से माइनस कर देंगे तो आपको जो है नल मैट्रिक्स यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 0 0 0 0 0 और ये 0 0 0 सभी 0 होंगे। इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हैं, RHS की वैल्यू आ जाएगी। अब A इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए आप क्या करें, A इनवर्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले यहां पर A इनवर्स फार्मूला लिखेंगे 1/mod ऑफ A इंटू एडजॉइंट A। पहले आप इसको निकालेंगे। यहां पे क्या करेंगे आप, जैसे इसकी सहायता से अगर आपको करना है तो इसमें A इनवर्स की साइड में इंटू भी कर सकते हैं आप। अगर इसकी सहायता से करनी है तो A इनवर्स की दोनों साइड आप इंटू कर देंगे तो ये A स्क्वायर बन जाएगा, ये -6A बन जाएगा, ये +9I। इस तरीके से आप कर सकते हैं। A स्क्वायर का अगर दोनों साइड अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा A स्क्वायर -6A + 9A -4, यहाँ पे इनवर्स और ये दोनों, ठीक है ना। यहाँ पे 4 × A इनवर्स × I = 0। तो इसको आप इस साइड ले जा सकते हैं, यहाँ से
आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ए इनवर्स की वैल्यू ये हो जाएगी आई, इतना इक्वल टू होता है आइडेंटिकल मैट्रिक्स। तो इसकी वैल्यू निकाल के आप ए इनवर्स यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आपको ऐसे 15 नंबर के भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, 15 नंबर और ये सब ऑप्शनल क्वेश्चन है 17 नंबर के, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं आराम से। अगर आपको 1 से लेके 16 क्वेश्चन आपको याद है, मतलब आपको आ रहे हैं क्लियरली, तो आप आसानी से जो है 17, 18 ये सब ऑप्शनल क्वेश्चन है आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं जैसे 17 नंबर के क्वेश्चन को आपको अगर सॉल्व करना है तो 17 नंबर में आपको पता है एडजॉइंट निकालना है। अगर आइडेंटिकल मैट्रिक्स जैसे एडजॉइंट ए, यहां पे वैल्यू क्या निकालना है, यहाँ पे एडजॉइंट ए फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। एडजॉइंट ए आपको मॉड ऑफ एडजॉइंट ए, यहां पे आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन में एडजॉइंट ए, अब एडजॉइंट का मॉड अगर आप लेते हैं तो यहां से आपको जो है ए इनवर्स, यहाँ पे सपोज है जैसे दिया है कि मॉड, तो इसका मॉड लेंगे तो मॉड ए आएगा, एडजॉइंट ए यहां से वैल्यू निकालेंगे तो मॉड ए और आइडेंटिकल मैट्रिक्स एडजॉइंट ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इनटू, इसको हम लोगों ने निकाल चुके हैं कि मतलब एडजॉइंट ए जो होता है मॉड ऑफ ए इंटू आई का इंटू होता है। तो यहां पर आप जो है आसानी से इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इसका मॉड ले रहे हैं तो इन दोनों साइड का मॉड लेंगे तो ये मॉड ए की वैल्यू अलग से फाइंड आउट करेंगे, आइडेंटिकल मैट्रिक्स का मॉड अलग से फाइंड आउट करेंगे, तो वहां से आपको आसानी से वैल्यूज प्राप्त हो जाएंगे। ये आ जाएंगे आपके ए मॉड ऑफ ए क्यूब, ठीक है ना। क्योंकि जब आइडेंटिकल मैट्रिक्स का जब आप जो है मॉड निकालते हैं या इसका जो है इस फॉर्म में लिखेंगे, जैसे ये है आपके सामने मॉड ऑफ ए दिया गया है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो इसका मॉड अगर आप लेते हैं तो मॉड ए यहां पर 0 0 0 मॉड ए एंड 0 0 0 मॉड ऑफ ए, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए क्यूब हो जाएगी, ठीक है ना। मॉड ऑफ ए क्यूब, एडजॉइंट ए मॉड ऑफ ए क्यूब, तो यहां से आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आप 17 नंबर क्वेश्चन कर सकते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन कर सकते हैं। ये पिछले के तरीके से है, आप ए इनवर्स भी निकाल सकते हैं। यहाँ से ए इनवर्स से इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ए इनवर्स निकाल लीजिए, तो यहाँ से मॉड ए का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, एडजॉइंट ऐसे भी निकल जाएगा, ठीक है ना। एडजॉइंट निकलने के बाद आप जो ऑप्शन दिया गया है उस पर आप टिक लगा सकते हैं। ये प्रोसेस आपको करना है। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आएंगे। अगला एक्सरसाइज आपका जो है 4.6 है। हम नेक्स्ट क्लास में इसके हम कुछ, चूंकि एक ही टाइप के क्वेश्चंस है, कुछ प्रॉब्लम हम इसमें बताएंगे, कुछ आप करेंगे। ओके।